तो नमस्कार दोस्तों, एक ही लाइब्रेरी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का जो पेपर लेके आया हूं मैं आपके लिए कक्षा 10 का विज्ञान का है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है आने वाली परीक्षा के लिए। तो इसको पेपर से जाने से पहले जरूर देखें, इससे आपको बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में मिलने वाले हैं। तो इसको अच्छे से कंप्लीट कर लें, एक बार जरूर देख लें। तो शुरू करते हैं बिना एक भी देरी किए हुए और देखते हैं इसके क्वेश्चन जो कि पेपर में जरूर जरूर मिलने वाले हैं आपको। तो देखते हैं। सबसे पहले देखिए, ये दिया है आपका पेपर होता है 3 घंटे का और पूर्णांक रहेगा 70 का। सबसे पहले हम टॉपिक की बात करें तो भौतिक विज्ञान में जो है इस तरीके से आपको जो है क्वेश्चन दिया रहेंगे और क्वेश्चन में रहेंगे आपके 4 विकल्प रहते हैं। तीनों सेट से खंड का, खा और गा से तीनों में जो है यानी भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान तीनों से जो इस तरीके से विकल्प पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एक एक करके विकल्प जो एक एक नंबर के होते हैं। नंबर 1 का पे दिया है कि -10d क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी होगी। तो फोकस दूरी f बराबर होता है 1/p होता है। तो इस तरीके से जब हम मान रखेंगे 1/p मतलब कि -10 दिया हुआ है और ये इसको जब सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ऊपर 100/10 माइनस के इससे काटेंगे तो -10 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका आंसर हो गया नंबर तीसरा यानी -10 सेंटीमीटर। देखते हैं इसका अगला जो है खा नंबर पे दिया है दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है। तो दूरदृष्टि दोष के कारण जो है प्रतिबिंब जो हमेशा बनता है वो बनता है रेटिना के पीछे। ये भी देखिए 1 नंबर का पूछा जाता है, एक विकल्प 1 नंबर का होता है। तो दूरदृष्टि दोष के कारण रेटिना के पीछे जो है बनता है। आगे देखते हैं अगला दिया है गा नंबर पे कि विद्युत आवेश का मात्रक होता है। तो अगर विद्युत आवेश के मात्रक की बात करें तो विद्युत आवेश का मात्रक जो है कूलाम होता है। ये भी 1 नंबर का पूछा गया है, यानी विकल्प 1 नंबर में ही पूछा जाता है। तो विद्युत आवेश का मात्रक जो है कूलाम, यानी कि ऑप्शन नंबर बा है। इस तरीके से अगला डायनमो उत्पन्न करता है। तो डायनमो क्या होता है? एक जनरेटर होता है इस तरीके से। तो ये एक जो है विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है, यानी ऑप्शन का इसका बा नंबर का सही हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन में जो आपसे पूछा जाएंगे आपके जो है 3 जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। इस तरीके से दिए हैं कि अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण से बनने वाले आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है। तो ये होने वाला है आपका इम्पोर्टेंट पेपर में, तो जरूर तैयार कर लें। तो अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में से बनने वाली आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है, ये पूछा जाएगा 2 नंबर में। अगला है खा नंबर पर नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है। ये भी 2 नंबर का है। तो नेत्र की समंजन क्षमता से क्या है, इसको भी आप जरूर देख लीजिएगा। इसके बाद अगला इसका गा नंबर दिया है जूल, वोल्ट तथा कूलाम में संबंध, 2 नंबर का है और मोस्ट इंपोर्टेंस होने वाला है। तो इसको भी आप अच्छे से तैयार करके ही जाएं। तो ये भी पूछा जा सकता है, यानी कि जूल, वोल्ट तथा कूलाम में क्या संबंध है। मोस्ट इंपोर्टेंस टॉपिक होने वाला है ये, तो इसको भी बहुत अच्छे से तैयार कर लें। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसमें पूछे जाएंगे 4-4 नंबर के। तो देखते हैं इसमें से 4 नंबर के आपको 2 सवाल मिलेंगे 4-4 नंबर से। और पहला देखते हैं का नंबर पे कि एक 5.0 सेंटीमीटर लंबी धातु वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की जो है स्थिति एवं आकार बताइए, या फिर अथवा में चुंबकीय बल रेखाएं से क्या तात्पर्य है, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण लिखिए। ये भी जो है आपका बड़ा इंपॉर्टेंट स्टॉप है क्वेश्चन, इसको भी आप तैयार करके रखिए। तो ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 नंबर में पूछा जाएगा और अथवा में रहेगा, तो आप जो बने आप वो वाला कर सकते हैं। इसी बार इसी का खा नंबर की बात करें तो खा नंबर में पूछा गया है कि दूरदृष्टि दोष क्या है, इस दोष को दूर करने के क्या करना चाहिए। ये भी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप जो है बिल्कुल तैयार करके ही रखें। या फिर इसी में पूछा गया है प्रतिरोध से क्या तात्पर्य है, ये किन बातों पर निर्भर करता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसे आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद अगला दिया है चौथे नंबर पे क्रांतिक कोण से आप क्या समझते हैं, या फिर अथवा में सिद्ध कीजिए कि किसी विद्युत बल्ब की सामर्थ्य उसके प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती है। तो ये पूछा जाएगा आपसे 7 नंबर में, चौथा क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये भी दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट्स हैं, तो जरूर आप इनको देख कर ही जाएं, एक बार तैयार करके जाएं पेपर से पहले, आपको बड़ा फायदा जरूर होगा। इसके बाद आते हैं हम खंड खा में। खंड खा की बात करें तो रसायन विज्ञान जो आपसे पूछी जाएगी, सबसे पहले तो आपसे 4 विकल्प पूछे जाएंगे जो कि इम्पोर्टेंट्स
होते हैं। अब इसके रसायन विज्ञान के यानी खंड खा देख लेते हैं। इसके बहुविकल्पी देखिए 3 बहुविकल्पी पूछे जाते हैं जो कि एक नंबर के होते हैं। तो इसके 3 विकल्प दिए गए हैं। 10⁻⁻6 MHCl विलेन का pH मान क्या होगा। दूसरा है अम्लीय वर्षा के जल का संभावित pH मान क्या होता है। तीसरा है पीतल है। तो ये 3 विकल्प हैं, आप इन्हें अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बाद 6वें नंबर पे अगर हम देखें तो 6वें नंबर पे जो इसमें पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि उपचयन तथा अपचयन क्या है। तो ये भी जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है और इसमें से ये 2 तो मोस्ट इम्पोर्टेंट विकल्प हैं, इनको भी आप चेक कर लीजिएगा। इसी के बाद 6वें नंबर के खा की बात करें तो लोहे पर निम्न में से किस धातु की परत चढ़ाई जाती है और क्यों चढ़ाई जाती है। ये जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा इसका गा नंबर की बात करें तो इसके गा नंबर में आपके अनुसार उत्कृष्ट गैसों का अलग समूह क्यों रखा गया है, ये भी बताना है। ये 2 नंबर के पूछे जाते हैं। इसी में 7वें क्वेश्चन की बात कर लें अगर, तो 7वें क्वेश्चन में जो है पूछा जाएगा कि योग अवक्रिया पर टिप्पणी लिखिए। तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, योग अवक्रिया। तो ये भी क्वेश्चन को तैयार कर सकते हैं आप अच्छे तरीके से। और उपचयन तथा अपचयन जो है ये हो जाता है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो इसको बहुत अच्छे तरीके से आप तैयार कर लीजिए। अगर 7वें की खा की बात करें तो निस्तापन क्रिया को उदाहरण देते हुए समझाइए, ये भी आप तैयार कर लें। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में पूछी जाती है। तो इसी तरीके से बोर्ड में एग्जाम में पेपर पूछा जाता है। 3 खंडों में पेपर बटा होता है, खंड का, खा और गा, यानी कि बायोलॉजी, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान। इस तरीके से इनसे क्वेश्चन होते हैं, नंबर डिवाइड होते हैं। अब देखते हैं इसके 8वें नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 8वें नंबर क्वेश्चन में जो है ये पूछा गया है कि जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनाएं। ये हो जाता है बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट्स। तो ये जो है बहुत अच्छी तरीके से आप तैयार कर लें कि जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनाएं। ये लगातार जो है कई सालों से लगातार जो है बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, इसीलिए जो है इसको आप अच्छे से तैयार कर लें। तो ये जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसी में अथवा में दिया है बेसेमरीकरण कर टिप्पणी लिखिए। तो इसको भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो एक बार बोर्ड एग्जाम से पहले जाने से पहले आप इनको एक बार जरूर देखें। इसी के साथ अब देखते हैं हम इसी का खंड गा, यानी कि आखिरी खंड जो कि बायोलॉजी पूछी जाती है। इसमें जो है 4 विकल्प पूछे जाते हैं। तो 9 नंबर पे जो दिया गया है का, खा, गा और घा करके, इसमें 4 विकल्प हैं जो कि चारों एक नंबर के पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से 4 नंबर के आपके विकल्प पूछे जाते हैं। इनके विकल्पों की बात करें तो दिया है का पे कि मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में चवर्णक दांतों की संख्या कितनी होती है। खा पे दिया है कि परक नली में नर युग्मक की संख्या होती है। इसके बाद दिया है गा पे बात करें तो गा नंबर पे पूछा गया है कि गंगा सफाई योजना कब प्रारंभ हुई थी। और तीसरा पूछा गया है चौथे नंबर पर कि मनुष्य के शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है। तो ये आपके इम्पोर्टेंट विकल्प हैं जो कि परीक्षा में फंस सकते हैं, तो इसलिए इनको आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। अब इसके देखते हैं 2 नंबर के जो कि 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ से मिलेंगे आपको 6 नंबर। तो इन 6 नंबरों की तैयारी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है मूत्र बनने की मात्रा का नियमन किस प्रकार होता है। ये रहा है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो इसको बिल्कुल मत छोड़िएगा और अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये तीनों क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, अगर आप इनको मोस्ट से भी मोस्ट माने तो मान सकते हैं ये जरूर पेपर में फंस सकते हैं। तो देखते हैं अगला खा नंबर पर दिया है कि मानव में वृषण के क्या कार्य हैं। ये भी हर बार परीक्षा में पूछा जाता है, इसके अलावा डीएनए तथा आरएनए की तो बात क्या है कि ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आरएनए और डीएनए लगातार कई सालों से पूछा जा रहा है, तो इस वर्ष से जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो इसको भी बहुत अच्छे से आप तैयार कर लें। इसके बाद अगर हम 11वें नंबर पर देखें तो 11वें नंबर पर जो दिया है प्रकाश संश्लेषण की उपयोगिता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए या फिर पौधों में जल संवहन का सचित्र वर्णन कीजिए। ये 4 नंबर पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 4-4 नंबर के। तो ये जो रहे आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि पेपर में आपको बहुत फ़ायदा करवाने वाले हैं। तो इसके अलावा इनकी अगर बात करें तो ये इंपॉर्टेंट है। प्रकाश संश्लेषण जो है आप उठाकर भी बुक देख सकते हैं। प्रकाश संश्लेषण जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसको आप कर सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रकाश संश्लेषण आप जरूर तैयार करके रखिएगा।
इसके अलावा बात करें खा नंबर पर, तो स्वपरागण और परपरागण में अंतर, ये 4 नंबर में आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये भी आपका जो है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा खा पे दिया है कि आनुवंशिकी के गुणसूत्र सिद्धांत का वर्णन कीजिए, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। खा का स्वपरागण, परपरागण और प्रकाश संश्लेषण, ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं इस परीक्षा में। इसके अलावा अगर 12वें नंबर पर बात करें, तो 12वें नंबर पर जो दिया गया है ये पूछा जाता है 7 नंबर का एक क्वेश्चन, या इसे हम लॉन्ग आंसर भी कह सकते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि लिंग निर्धारण को समझाइए अथवा द्विनिषेचन पर टिप्पणी कीजिए। तो ये रहे आपके दोनों 7 नंबर के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इनको भी आप जो है बिल्कुल तैयार करके रखिए, क्योंकि ये भी आपको परीक्षा में 7 नंबर दिलाने वाले हैं, इसलिए इनको आप बिल्कुल मत छोड़िएगा। एक बार परीक्षा में जाने से पहले जरूर देखकर जाइएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस 7 नंबर में, ये इंपॉर्टेंट्स है लॉन्ग आंसर। वहीं अगर बात करें इसमें, तो इसका है ये क्रांतिक कोण, ये भी जो है 7 नंबर में है और ये भी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है।